Hello guys, so my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof, GMC अमृतसर, योर मेडिको पाजी। सो पिछली वीडियो में हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शोल्डर जॉइंट और कंसेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट। जिसने नई वीडियो देखी प्लीज देख के आओ शोल्डर जॉइंट। उसके बाद जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट हमने क्या क्या पढ़ना है, टाइप एंड आर्टिकुलर सर्फेस। इसके आर्टिकुलर सर्फेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट्स, रिलेशन, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी क्या है, अनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो वाली है, तो वो मैं इस वीडियो में दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने वो आम वाली में करवा दी है। दैट्स व्हाई अनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट जिसने पढ़नी है तो यू कैन गो एंड वॉच द आम वाली वीडियो, उसमें मैंने एंड में टॉपिक कराया, तो आप वही वाला सेक्शन देख लो अगर जिसने पहली बार मेरी वीडियो लगा रहा है एल्बो जॉइंट की तो। एंड देन कम्स द नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट कैरिंग एंगल। अभी बताता हूँ क्या कैरिंग होता है, जिस सुना होगा कैरिंग एंगल क्या होता है, आज हम नहीं सुना तो आज हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। एंड देन क्लिनिकल रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी, ओके जी, ठीक है। अनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट आम वाली वीडियो में मैंने कराया, वहां से देख सकते हो जिसने देखना है, मैंने इजी डायग्राम करवा दिया उसका। सो अब मैंने क्या शुरू किया रोज का कि हाँ भाई आप क्या करते हो, पढ़ रहे हो, जो मेरे से पढ़ रहा है तो उसके कंसेप्ट तो चलो क्लियर हो ही रहे हैं, साथ साथ और मैं क्या आपको दे रहा हूँ, साथ साथ एक रोज का थॉट दे रहा हूँ। क्यों थॉट दे रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान भी बनो, ठीक है। इसलिए साथ साथ हमें एक अच्छे थॉट की भी ज़रूरत है, जो मुझे अच्छे लगते हैं आप मुझे, मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ। आपको जो थॉट्स अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँ तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव कि आप मुझे थॉट्स सेंड कर रहे हो, मैं उसको इंक्लूड करूँ बीच में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे थॉट्स इंक्लूड करना, ताकि एक हमारा करेक्टर अपलिफ्टमेंट हो बेसिकली। So today's thought is we delight in the beauty of butterfly but rarely admit the changes it has gone through to achieve the beauty। अब जो बटरफ्लाई है वो कैसी बनती है, फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा, ठीक है, देन कम्स अ बटरफ्लाई। सो इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ यू कैन से हार्ड वर्क टू बिकम अ बटरफ्लाई, ठीक है। तो अगर गोल अचीव करना है, अगर ब्यूटी ऑफ बटरफ्लाई, अगर बटरफ्लाई अच्छी लगती है, ठीक है, तो उतनी आपको और उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी बटरफ्लाई बनने जैसी, ठीक है। कि बट रियरली एडमिट द चेंजेस इट हैज गॉन थ्रू द अचीव द ब्यूटी। हम उसको कहते हैं कितनी सुंदर है बटरफ्लाई, बट हमें नहीं पता उसने कितनी मेहनत की है वो बनने के लिए, ओके। सो दैट्स वाई बी द बटरफ्लाई एंड ऑल्सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। अब रोज थोड़ा पढ़ो, अच्छे डॉक्टर बनो, देश का भला करो, ठीक है। अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है इंडिया में। चलो, सो टुडे स्टोरी, जिसको पहली बार वीडियो में आया, स्टोरी मैं रखता हूँ फॉर अर्ली क्लिनिकल केस एक्सपोजर, तो मैंने एंड में वही सेम क्लिनिकल केस रखा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अ 45 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है, चंदू, ओके, ही इज चंदू। हमारे 45 ईयर ओल्ड पर्सन आया है इन द ओपीडी, ही इज अ ऑफिस वर्कर, ठीक है, एंड कंप्लेंट्स ऑफ numbness and tingling sensation in the ring फोर्थ फिंगर। रिंग फिंगर जहां पर रिंग, एंगेजमेंट रिंग। अब सपने सजाने शुरू कर दोगे अपनी मैरिज के, तो वापस आ जाओ। सो फोर्थ रिंग एंड फोर्थ जो हमारी फिंगर होती है उसको रिंग फिंगर बोलते हैं। सो रिंग फिंगर दैट इज फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड। राइट हैंड की नंबनेस होनी शुरू हो गई, टिंगलिंग सेंसेशन होनी शुरू हो गई है ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। ही ऑल्सो हैज वीकनेस इन ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स। और क्या सिम्टम है, वीकनेस इन ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स पकड़ने में मुश्किल हो रही है, इन ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड फिंगर मूवमेंट, फिंगर की मूवमेंट करने में भी मुश्किल हो रही है, फिंगर की मूवमेंट करने में भी मुश्किल हो रही है। दीज सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सिम्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्यादा यू कैन से ये सिम्टम्स कब ज्यादा होते हैं, जब देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स appear more after prolonged elbow flexion। जब ज्यादा देर तक वो अपनी एल्बो फ्लेक्स करके रखता है तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सच एज ड्यूरिंग कॉल्स, क्योंकि ऑफिस का बंदा है, सच एज ड्यूरिंग कॉल्स, ठीक है, या जब वो डेस्क पे अपनी आर्म्स रखता है तो पार्शली फ्लेक्स होती है या फ्लेक्स होती है। तो ये पंगा कि ज्यादा फ्लेक्शन करता है, ज्यादा एक्सेसिव टाइम तक फ्लेक्शन करने की वजह से उसकी जो सेंसेशन फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स पे है तो वो उस पर कम हो रही है सेंसेशन, नमनेस फील होती है, टिंगलिंग सेंसेशन ज्यादा होती है और ऑब्जेक्ट्स पकड़ने में मुश्किल होती है एंड फिंगर मूवमेंट्स में भी डिफिकल्टी होती है। तो वी विल डायग्नोस
द केस एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो डायग्नोसिस एट एंड ऑफ वीडियो. ओके जी, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टाइप, इट्स हिंज टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ते आए हैं शुरू से. इट्स हिंज टाइप ऑफ जॉइंट. हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? सिर्फ जिसकी दो मूवमेंट्स होती हैं सिर्फ, दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. एंड हिंज जॉइंट कैसा जॉइंट है? इट इज साइनोवियल जॉइंट. ओके जी. एंड एल्बो जॉइंट इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू जॉइंट्स, दैट इज ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अल्नर. ह्यूमरो रेडियल मतलब ह्यूमरस एंड रेडियस के बीच में जो जॉइंट बन रहा है. ह्यूमरो अल्नर दैट इज बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्नर. सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल टर्मिनोलॉजी कि ओके. अभी आर्टिकुलर सरफेस में ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको. सो आर्टिकुलर सरफेस मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखियो आपके पहले डायग्राम देखते हैं, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपकी थ्योरी पढ़ाता हूँ इसकी. सो एल्बो जॉइंट को अगर मैं आगे से देखता हूँ तो एल्बो जॉइंट इट्स मेड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड अल्ना, अपर एंड्स ऑफ द अल्ना एंड रेडियस. ठीक है, और लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. तो अपर एंड ऑफ, अब इसका डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, साथ साथ आप ड्रॉ करो, इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ, सभी क्लियर हो जाएगा. सो डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम. चलो चलो, अब मैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बना रहा हूं सबसे पहले. लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में भी क्या क्या अभी मैं ये देखो साथ साथ बनाओ. जिसने डी हॉल अच्छी तरह से देखा है, हड्डी अच्छी तरह से देखी तो उसको पता होगा. जिसने नहीं देखी तो देखो जाके. सो दिस इज कोरोनोइड फोसा. ठीक है, दिस इज रेडियल फोसा. ये दोनों फोसे किसके ऊपर पड़े होते हैं? दिस इज कैपिचुलम एंड दिस इज ट्रोक्लिया. ट्रोक्लिया के ऊपर पड़ा है, जो उसको ट्रोक्लिया के जो ऊपर पड़ा उसको बोलते हैं कोरोनोइड फोसा. एंड जो कैपिचुलम के ऊपर पड़ा उसको बोलते हैं रेडियल फोसा. दिस इज ट्रोक्लिया. अब ये हो गया लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. और ये कौन सी साइड है? एंटीरियर साइड है. आगे से देख रहे हैं हम एल्बो जॉइंट को. तो ये किसके साथ ज्वाइंट बना रहा है? दैट इज रेडियस के पहले हेड से. रेडियस किसकी साइड प्रेजेंट है? लेटरल साइड प्रेजेंट है. सो इट इज फॉर्मिंग द जॉइंट ऑफ द रेडियस, दैट इज हेड ऑफ रेडियस. ठीक है, और दूसरा अल्ना. ठीक है, अल्ना की जो ये रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गई. सो रेडियस का हेड है बेसिकली दिस इज रेडियस हेड. ठीक है जी. और ये क्या है हमारा? ये हमारा अल्ना का क्या है? ट्रोक्लियर नॉच. ट्रोक्लियर नॉच. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ. अभी मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, सो डोंट वरी, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा. कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. समझ आ गया? ठीक है. सो ये हमारा एंटीरियर साइड की आर्टिकुलर सर्फेसिस है. पीछे भी होती हैं, अभी दिखा रहा हूँ, या अभी बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या ह्यूमरस का पार्ट ले रहा है अपना एल्बो जॉइंट में, एंड रेडियस एंड अल्ना का कौन कौन से पार्ट ले रहे हैं. ओके चलो. अब है पोस्टीरियर साइड पे क्या क्या पड़ा है, पोस्टीरियर साइड पे कैसे पड़ा है. सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है जी. अब पोस्टीरियर साइड पे कैसे कैसे पड़ा है. सो ऊपर से क्या आ रही है मेरी, पीछे से अगर देखें तो दिस इज हमारी ह्यूमरस. ह्यूमरस किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? ऐसे यू कैन से दिस अल्ना. एंड दिस इज, इधर पीछे हमारी एक छोटी सी रेडियस दिख रही है. तो इधर छोटा सा काम है कि ये ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है, ऑलिक्रोनॉन सॉरी फोसा होता है, ऑलिक्रोनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस. अब ऑलिक्रोनॉन फोसा है, फोसा क्या होता है? खाली जगह होती है. तो उसमें क्या फिट होगा? उसमें फिट होगा हमारा ऑलिक्रोनॉन, ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना. ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना. बिल्कुल सिंपल रखो यार. ठीक है, इतना नहीं सोचना हमने. ऑलिक्रोनॉन फोसा है ह्यूमरस का, उसमें फिट होगा पीछे से, दैट इज ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना. देखो यार, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी हड्डियों की नॉलेज आपको होनी चाहिए. नहीं है, चलो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, बट अभी आप सिर्फ इसको रट्टा लगा रहे हो. रट्टा इन द सेंस, मैं रट्टा लगाने की कोशिश नहीं कर रहा. अगर आपने हड्डी देखी होगी तो आपको ऐसे हो जाएगा कि भाई ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है. हाँ मैंने देखा था डी हॉल में, या मेरे पास स्केलेटन जो पड़ा है उसमें मैंने देखा है, या अभी आपके पास हड्डी है तो अभी देखो कि ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस ये है, कोरोनॉइड प्रोसेस ये है, ये ट्रोक्लिया, ये कैपिचुलम है, ये रेडियल है, ये अपना कोरोनॉइड फोसा है, और ये क्या है? मीडियल एपिकोंडाइल है ये तो. बट ये पार्ट नहीं लेता हमारा, मैं वैसे लिख देता हूँ. ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है. एल्बो में, एल्बो जॉइंट में पार्ट नहीं देता, बट ये ओके. एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस में. अब ये डायग्राम देखो जो मैंने बनाया वो ये कि कैपिचुलम है, ट्रोक्लिया है, हेड ऑफ रेडियस है, ट्रोक्लियर नॉच है. ठीक है, ट्रोक्लियर नॉच ये रही. एंड पोस्टीरियर साइड पे ऑलिक्रोनॉन है, ऑलिक्रोन ये फोसा है, ये वाला जहाँ पर फिट हो रहा है, यहाँ पर दिखेगा नहीं क्योंकि फिट हुआ पड़ा है. ओके ठीक है जी. अब यहाँ पर इन्होंने रेडियल फोसा एंड यू कैन से दैट दिस अपना कोरोनॉइड फोसा के बारे में नहीं लिखा है ना. ये देखो मीडियल एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल है, ये कैपिचुलम है, ये ट्रोक्लिया देख रहे हो ऐसे. ट्रोक्लिया की शेप ऐसी होती है, ट्रोक्लिया की शेप ऐसी होती है. ठीक है, उसके ऊपर हमारा पड़ा हुआ है
पड़ा हुआ है दैट इज रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा। ये कोरोनॉइड फोसा, ये क्या हमारा रेडियल फोसा। ओके, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है इधर इसकी थ्योरी क्या है, दैट इज अपर, अपर मतलब लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, दैट इज कैपिचुलम एंड द ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। वही बनाया मैंने, ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड कैपिचुलम। और कोरोनॉइड फोसा लाइज अबव द ट्रॉक्लिया, अबव द ट्रॉक्लिया एंड कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना फिट्स इनटू कोरोनॉइड फोसा। ये देखो, ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है दिस लाइक ये इधर जाके इधर फिट हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कोरोनॉइड फोसा पड़ा, क्योंकि कोरोनॉइड प्रोसेस ऊपर जाके जब हम यू कैन से फ्लेक्शन करते हैं एल्बो की तो उधर जाके फिट हो जाता है। एंड रेडियल फोसा जस्ट अबव द कैपिचुलम अलाउज अ रेडियल हेड फिटिंग इन द रेडियल फोसा। और ये जो रेडियल हेड है देख रहे हो, ये रेडियल हेड कहाँ जाएगा, रेडियल फोसा में फिट हो जाएगा। और ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है यही कहाँ फिट हो जाएगा, हमारा कोरोनॉइड फोसा में। कोरोनॉइड प्रोसेस फिट्स इनटू कोरोनॉइड फोसा एंड रेडियल हेड फिट्स इनटू द रेडियल फोसा। ओके, ये लोअर एंड में क्या है, लोअर एंड में क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द हमारा एंड द ट्रॉक्लियर नॉच, ठीक है, एंड द ट्रॉक्लियर नॉच आर्टिकुलेट्स विद द अल्ना। ठीक है, सिंपल है, जो भी समझाया वही सारा इधर थ्योरी में लिखा है। आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो तो पॉज करके देख लो इसको। ठीक है, ये अपर एंड है एंड दिस इज लोअर एंड। ठीक है ये डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ। अब इसका कैप्सूल, कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में सेम डायग्राम आपने दोबारा बनाना है, बट मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आपको अभी दोबारा बनाना पड़ेगा। जो टैब में बना रहा है नोट्स वो इसको दोबारा कॉपी कर ले, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कैप्सूल बना रहा हूँ तो इसमें इसके ज़रूरत है डायग्राम की। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये देखो क्या है, अब ये सारा मैंने एंटीरियर। अब इसका कैप्सूल कैसे पढ़ा था ध्यान से सुन लो। एंटीरियरली जो होता है इसका कैप्सूल, इट सराउंड्स ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एंटीरियरली। ये देखो, ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे इनक्लोज हो जाते हैं, देख रहे हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स इनक्लोज हो रहे हैं इन द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट प्रेजेंट एंटीरियरली। ठीक है, ऐसे पूरे यू कैन से हमारा फाइब्रस कैप्सूल एंटीरियरली एल्बो जॉइंट के सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर रहा है। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर रहा है। ओके, अब इसमें एक नया पॉइंट अभी बता रहा हूँ, एंटीरियरली, अब पोस्टीरियरली भी बताता हूँ कैसे पढ़ा होता है पोस्टीरियरली। ओके, सो ऐसे हमारा एंटीरियरली इट्स नॉट डेफिशिएंट, एंटीरियरली कुछ डेफिशिएंट नहीं है, एंटीरियरली सारा कैप्सूल इसको सराउंड कर रहा है, एल्बो जॉइंट का सारा कैप्सूल सराउंड कर रहा है। चलो, अब ये एक लिगामेंट होता है दैट इज एन्युलर लिगामेंट, दिस इज एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट। अब एन्युलर लिगामेंट क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑफ इन द ऑन द हेड ऑफ द रेडियस, ऑन द हेड ऑफ द रेडियस। और ये किसके साथ मर्ज हो जाता है, हमारा कैप्सूल ऑफ एल्बो के साथ। ये देख रहे हो, ये कैप्सूल ऑफ एल्बो के साथ क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ये देखो, कैप्सूल ऑफ एल्बो के साथ हमारा मर्ज हो गया, ये ऐसे पूरा ग्रीन कलर का इधर सारा कैप्सूल है ये। ठीक है जी, ये देखो, आप पोस्टीरियरली बनाते हैं तो पोस्टीरियरली भी ऐसे कॉपी कर सकते हो, जो नहीं कर सकता वो दोबारा ड्रॉ कर लो, बट आपने बनाना है। ओके, ठीक है, ये देखो ऐसे पड़ा हमारा ऑलिक्रोन प्रोसेसर। अब देखो इसका कैप्सूल कैसे सराउंड करता है, ध्यान से देखना। इसका कैप्सूल, अब यहाँ पर रेडियस में क्या पड़ा है, एन्युलर लिगामेंट पड़ा, अभी बताया आपको। यहाँ पर क्या पड़ा हमारा, एन्युलर लिगामेंट पड़ा हुआ है, एन्युलर लिगामेंट पड़ा है। तो एन्युलर लिगामेंट मैंने पहले बना लिया, देन एन्युलर लिगामेंट के बाद मैंने इसका कैप्सूल बनाना है। कैप्सूल कैसे पड़ा होता है, लाइक दिस, देख रहे हो, ऑलिक्रोन प्रोसेस के मार्जिन्स पे पड़ा होता है इसका कैप्सूल, ऑलिक्रोन प्रोसेस के मार्जिन्स पे पड़ा होता है इसका कैप्सूल। ठीक है जी, तो इसका ऐसे कैप्सूल बना लेते हैं, ये देखो ऐसे। और ये भी एन्युलर लिगामेंट के साथ मर्ज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एन्युलर लिगामेंट के साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये पूरा हमने फाइब्रस कैप्सूल कर लिया अच्छी तरह से, इसको देख सकते हो। एंटीरियरली पूरा पड़ा है, पोस्टीरियरली मार्जिन्स ऑफ ऑलिक्रोन के साथ मर्ज हो रहा है। अब कैप्सूल के देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी कि ह्यूमरस पे कैप्सूल कैसे अटैच है, कैसे अटैच है ह्यूमरस पे। एंटीरियरली कैप्सूल जस्ट अबव द कोरोनॉइड एंड रेडियल फोसा कवर्स एंटायरली। देखो ये 1 सेकेंड, ये देखो, अब ये देखो कि जो हमारा ये कोरोनॉइड रेडियल फोसा, ये कोरोनॉइड फोसा, और इसके मार्जिन्स पे ही लग रहा है ना हमारा एंटीरियरली, और पूरे को कवर कर रहा है। सो एंटीरियरली ह्यूमरस पे यही लिखा है
ठीक है, और पोस्टीरियरली इट इज अटैच टू द यू कैन से मार्जिन ऑफ द ओलिगोडोन फोसा, है ना, ऐसे अटैच है। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने को, जो पहले समझाया वो इधर थ्योरी में लिखा है, इसलिए डायग्राम बनाओ देन कम्स द थ्योरी। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना तो उसमें एक टीचर की जरूरत होती है जो आपका काम थोड़ा आसान कर दे और कंसेप्ट जल्दी बना दे। ओके, पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं खुद भी सारे सब्जेक्ट्स, बट एक टीचर के कई बार रोल बढ़ जाता है यही पॉइंट्स के कारण कि ईजी कर देता काम। और कैप्सूल अल्ना, अल्ना पे कैसे अटैच्ड है, देखो मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कोरोनॉइड प्रोसेस रहा, ये कोरोनॉइड प्रोसेस इसके मार्जिन पे, इधर मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया बट ये भी सही है, कोरोनॉइड प्रोसेस के मार्जिन से याद रखो, नहीं तो डायग्राम में उस पर कवर, आप ये भी लिख सकते हो इट कवर्स द कोरोनॉइड प्रोसेस, मार्जिन नहीं रखना तो पोस्टीरियरली कैसे अटैच है, मैंने बोला मार्जिन ऑफ द ओलिगोडोन प्रोसेस। ठीक है जी, और इधर पोस्टीरियरली ह्यूमरस पे कैसे था ऑन द मार्जिन ऑफ द ओलिगोडोन फोसा। रेडियस पे है, मैंने बार बार बोला इट ब्लेंड्स विद द एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट एंटीरियरली पोस्टीरियरली बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स, मैं इधर लिख देता हूँ एंटीरी, वन सेकेंड, anteriorly as well as posteriorly, दोनों साइड। ओके जी, ठीक है, समझ आ गया। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने ये डायग्राम बना लिया टैब पे नोट्स बना रहा है तो इसको पेस्ट कर दो, नहीं तो दोबारा खुद बनाओ, ये नहीं आलस करना इसी पे शुरू हो जाओगे। ये आर्टिकुलर सरफेस का है और इसके कैप्सूल का ये, ठीक है, आलसी मत बनो। चलो अब इसके लिगामेंट्स, लिगामेंट्स इसके दो ही हैं, दैट इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब अल्नर है, अल्नर किस साइड प्रेजेंट होगा, ऑन द मीडियल साइड, सो प्रेजेंट यू कैन से ऑन मीडियल साइड ऑफ एल्बो। कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये, मीडियल साइड ऑफ एल्बो। अभी मैंने छोटा सा डायग्राम लेके आया हूँ, ये मेरी ह्यूमरस है, ये मेरी अल्ना है, तो ये ट्रायंगुलर लिगामेंट जो देख रहे हो बीच में, दिस इज अल्ना कोलेटरल लिगामेंट, अल्ना कोलेटरल लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप, अल्ना कोलेटरल लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप। ओके, और ये दूसरा वाला क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ एल्बो, लेटरल साइड ऑफ एल्बो। ठीक है, ये कैसा होता है, फैन शेप्ड होता है, देख रहे हो ये फैन शेप है, ये ब्लेंड हो जाता है एनुलर लिगामेंट के साथ। देखो एनुलर लिगामेंट का कितना काम है हमारी एल्बो में। ठीक है, चलो इसका डायग्राम, यही वाले डायग्राम मैं बनवाऊंगा, मैं खुद बनाने को कह सकता था बट आप आलसी बहुत तो खुद नहीं बनाते, इसलिए मैं साथ साथ बनवा देता हूँ। सो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, सो इट्स अ ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट हो रहा है, और इसके तीन बैंड्स हैं, दैट इज एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड एंड ऑब्लिक बैंड, कनेक्टिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड। अब ये इसका डायग्राम में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ड्रॉ विद मी। ये मेरा क्या है, दिस इज ह्यूमरस, इट्स माय मीडियल कॉन्डाइल, ये मेरी अल्ना है, ठीक है, ये ओलिगोडोन प्रोसेस, और ये ऐसे मेरा कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है मतलब ये पड़ी हुई है मेरी अल्ना, अल्ना का यू कैन से शाफ्ट। सो ये क्या है मेरा, सबसे पहले इसका बनाते हैं, दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, अब इसके तीन बैंड है वो हम बनाएंगे, दैट इज इंटीरियर बैंड, मीडियल एपिकॉन्डाइल से शुरू इंटीरियर बैंड, दिस इज पोस्टीरियर बैंड, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ऑब्लिक बैंड। ये तीन बैंड हमारा क्या बनाते हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। दिस इज एंटीरियर बैंड, दिस इज ऑब्लिक बैंड, दिस इज पोस्टीरियर बैंड। ओके, ये मेरा मीडियल साइड पर प्रेजेंट है, और रेडियल साइड, रेडियल साइड मतलब लेटरल साइड, वो कैसे लिगामेंट है, दिस फैन शेप्ड, तो यही हम बनाएंगे फैन शेप्ड। ये मेरा क्या है, ऊपर से क्या है ये, दिस इज मेरी ह्यूमरस, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, थोड़ा ऐसे बना देते हैं कि थोड़ा सिग्निफिकेंस हो। ये मेरा क्या है, रेडियस का हेड है, ये मेरा एनुलर लिगामेंट है। अब ये कैसे एक्सटेंड हो रहा है, ये मेरा क्या है, एनुलर लिगामेंट, और ऐसे एक्सटेंड हो रहा है मेरा, यू कैन से दिस, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। सिंपल से डायग्राम आपने बनाने हैं। सो दिस इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, इट इज फैन शेप्ड, दिस इज एनुलर ligament and this is lateral epicondyle of humerus। अच्छी तरह से देख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स। ठीक है, ओके जी, ओके जी, देख लो थ्योरी भी मैंने लिखी थोड़ी थोड़ी।
नहीं तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। जितनी मैंने थ्योरी लिखी है, ये नहीं कि आपने इतनी लिख के आनी पेपर में, आप जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया ऐसे लिखो ना, इंटीरियर बैंड है, मिडिल कॉन्डाइल से शुरू हो रहा है, एपिकॉन्डाइल से ऐसे पोस्टीरियर है, दोनों को ज्वाइन ऑब्लिक कर रहा है। मैंने इधर नेम लिख दिया, बट मैंने बोल दिया आपको कि ऐसे ऐसे पढ़े हैं, तो आप उसको नोट्स में भी थोड़ा जॉट डाउन कर सकते हो, और पेपर में तो लिखना ही है। चलो अब रिलेशंस क्या है, रिलेशंस उसको ही समझ आएंगे जिसने आर्म की वीडियो लगाई है, क्योंकि आर्म की से काफ़ी रिलेटेड है। सो आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन कौन सी मसल थी, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये एल्बो तक पहुंच रही थी, कोरेकोब्रेकियालिस एल्बो तक नहीं पहुंच रही थी, ठीक है। और मीडियन नर्व क्यों, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशन में थी मीडियन नर्व, जिसमें ब्रेकियल आर्टरी वाली वही आर्म वाली वीडियो है ना। सो दैट्स वाई थोड़ी सी आर्म वाली वीडियो देख के आओ और अच्छी तरह से समझ आएगी एल्बो, नहीं तो मैं अभी समझा ही रहा हूँ। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स कौन कौन सी है, बाइसेप्स है और ब्रेकियालिस है। कोरेकोब्रेकियालिस भी होती है बट वो नहीं पहुंचती है, इस वो एल्बो तक नहीं पहुंचती, वो ऊपर ऊपर ही रह जाती है, इसलिए दो मसल्स आ गई। और मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी की, अब आपको पता है कि हाँ ब्रेकियल आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, ब्रेकियल आर्टरी, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी। सो मीडियन नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से आ रही है, तो वो इसको नीचे तक उसने जाना है, हैंड तक, तो कैसे जाती है, एंटीरियरली एल्बो से पास करती है। अगर डिटेल में इसका देखना तो आप ब्रेकियल आर्टरी आर्म वाली वीडियोस लगा देना। पोस्टीरियरली आर्म वाली वीडियो, या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में क्या पड़ा है हमारा, ट्राइसेप्स पड़े हैं, ठीक है, जो एक्सटेंशन करवाते हैं, बाइसेप्स फ्लेक्शन करवाते हैं, आगे वाली मसल्स फ्लेक्शन करवाती हैं, पीछे वाली मसल्स एक्सटेंशन कराती है इन द आर्म, इन द एल्बो, ठीक है, एल्बो में मतलब फोर आर्म को मूव करवा रही हैं, बट प्रेजेंट आर्म में है, खींच रही हैं ऐसे, है ना। मीडियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीडियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉमन फ्लेक्सर्स। अब मैं फोर आर्म की वीडियो, अगली मेरी फोर आर्म की वीडियो होगी, तो उसमें मैंने क्या पढ़ाना है कि जो फ्लेक्सर्स होते हैं आर्म, जो फोर आर्म के फ्लेक्सर्स हैं वो कैसे शुरू होते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल से शुरू होते हैं फोर आर्म के फ्लेक्सर्स, है ना, ठीक है। फोर आर्म के फ्लेक्सर्स कहाँ से शुरू होते हैं, फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल, ओके। और क्या पड़ी, और कैसे होती है, और हमारी क्या पड़ी होती है मीडियल साइड पे, दैट इज अल्नर नर्व, क्या पड़ी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्नर नर्व मीडियली जाती है, मीडियन नर्व एंटीरियरली जाती है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुन लो। अल्नर नर्व मीडियली जाती है एंड मीडियन नर्व हमारी कैसे जाती है, मीडियन नर्व एंटीरियरली जाती है। लेटरली क्या पढ़ा है, एक्सटेंसर्स, फोर आर्म में पढ़ाऊंगा कि एक्सटेंसर्स शुरू होते हैं हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल से, ठीक है, एंड मीडियली कैसे शुरू होते हैं हमारे फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म, फोर आर्म की बात हो रही है। ब्लड सप्लाई में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ब्लड सप्लाई, बट यू कैन डू फ्रॉम आर्म वीडियो, दैट इज एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो, अच्छी पढ़ाई है मैंने, अच्छा डायग्राम करवाया, आप देख सकते हो तो जाके। नर्व सप्लाई क्या क्या है, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की ब्रांचेस, ये तीनों नर्व मैंने अभी आगे करवानी है, मैंने थोड़ी थोड़ी तो आपको करवाई दी, बाकी फोर आर्म में कराऊंगा, बाकी इनके मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं रेडियल नर्व की लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने इंजरीज पढ़ानी इसकी, सैटरडे नाइट पैल्सी, क्रच पैल्सी एंड द रिस्ट ड्रॉप। मीडियन नर्व की भी हमने इंजरीज पढ़नी है, और अल्नर नर्व की, इसकी मैं 3 सेपरेट वीडियोज लेके आऊंगा। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व मैंने आर्म में पढ़ा दिया आपको, जितनी मैंने करवाई दैट सफिशिएंट, आर्म में थोड़ी पढ़ाई है, थोड़ी ब्रेकियल प्लेक्सस में करवाई है, तो आप देख सकते हो। मूवमेंट्स क्या है, फ्लेक्शन कौन कराएगा, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल्स, दैट इज ब्रेकियालिस, बाइसेप्स एंड ब्रेकियोरेडियालिस। कहाँ पढ़ी हमने ब्रेकियोरेडियालिस, जिसने पहली वीडियोस लगाई हैं उसको पता होगा, दैट इज क्यूबिटल फोसा। वैसे फोर आर्म की मसल है, अभी के लिए याद रख लो, फोर आर्म में कल करवाऊंगा जब वीडियो डालूंगा। एंड एक्सटेंशन कौन कराता है, ट्राइसेप्स एंड एनकोनियस। एनकोनियस आपने नाम सुना नहीं होगा, एनकोनियस भी फोर आर्म की मसल है, ये दोनों फोर आर्म की मसल्स हैं, बाकी सारी आर्म की मसल्स हैं, मेन आर्म की मसल्स एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाती हैं, बट ये साथ देती हैं। ब्रेकियोरेडियालिस मैंने कहाँ करवाई है आपको, क्यूबिटल फोसा में, मतलब डिटेल में नहीं बताई, आपको नाम लिया था कि हाँ फोर आर्म में पढ़ेंगे, सो अभी फोर आर्म में कल मैं पढ़ाऊंगा आपको फोर आर्म में। कैरिंग एंगल क्या होता है, कैरिंग एंगल की फोटो देखो पहले, क्या है कैरिंग एंगल, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर फोटो देखो, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको। इट्स अ एंगल formed between the long axis of humerus and the long axis of forearm, बस when the arm is fully extended and palm is facing forward, ये मेरी ह्यूमरस की एक्सिस है, ये मेरी फोरआर्म की एक्सिस है, और साथ में क्या है, मेरे जो पाम्स है दैट इज सुपिनेटेड, एंड फुली एक्सटेंडेड है, आर्म पूरा फुली एक्सटेंड है मेरा, ये देख लो आर्म मेरी पूरी फुली एक्सटेंड है, ठीक है, और सुपिनेटेड है, पाम फेसेस फॉरवर्ड, उसको सुपिनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन क्या होता है, जब पाम से फॉरवर्ड नहीं फेस कर रहे, पीछे बैक फेस कर रहे हैं, ओके। चलो सिंपल है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोरआर्म के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज हमारा कैरिंग एंगल। अब ये नॉर्मली कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डाटा याद रखना है, कई बार सीधा एमसीक्यू आता है, कैरिंग एंगल नॉर्मली कितना प्रेजेंट है, दैट इज 13 डिग्री, दोनों के बीच में कितना होता है 13 डिग्री, बट मेल्स में मेल्स फीमेल्स में डिफर हो सकता है, बट नॉर्मली इतना ही होता है,
ज़्यादातर अगर कोई एमसीक्यू में नंबर, ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट है कि कितना कैरिंग एंगल है, तो आपने 13 डिग्री याद रखना है। बट मेल्स में इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 15 डिग्री, एंड इन फीमेल्स इट इज़ मोर देन 15 डिग्री बिकॉज ऑफ द लार्जर पेल्विस, लार्जर वाइडर पेल्विस। वाइडर पेल्विस है इस करके एम्ब्रियोलॉजिकली फोरआर्म क्या होता है, दूर होनी शुरू हो जाती है, तो कैरिंग एंगल बढ़ जाएगा। ओके जी, इसलिए देखो फीमेल की जो आर्म्स है इधर वाइडर पेल्विस की वजह से क्या हो गया है, दूर चली गई हैं। सो कैरिंग एंगल इंक्रीजेस, सो कैरिंग एंगल इंक्रीजेस। फंक्शंस क्या क्या कैरिंग एंगल के, इट फैसिलिटेट्स, इसको आप नोट्स में बना सकते हो, बट जिस क्योंकि यार ये देखो इजी है डायग्राम को, एक मेल बना दो एक फीमेल बना दो, नहीं तो सिंपल बंदा सा बना दो जो आपको अच्छा लगे। नहीं बनाना ना बनाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिसने बनाना बना सकते हो आप। एक बंदा बना दो, चाहे लड़की बना दो चाहे लड़का बना दो, नहीं तो सिंपल एक बंदा सा शो कर दो, उसकी आर्म से शो कर दो कि ऐसे एक बंदा खड़ा है। ओके, उसकी ऐसी ये ह्यूमरस है, ये फोरआर्म है, थोड़ा गंदा बन रहा डायग्राम, मुझे नहीं पता, थोड़ा गंदा है, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है जी, चलो फंक्शंस क्या क्या है। इट फैसिलिटेट द आर्म स्विंगिंग ड्यूरिंग द वॉकिंग विदाउट फोर आर्म स्ट्राइकिंग द हिप्स। अब हम मूव करते हैं तो हमारी फोर आर्म्स हिप्स पे ना बजे, हिप्स पे ना टच हो या पेल्विस पे ना टच हो, तो उसमें कैरिंग एंगल हेल्प करता है। एंड हेल्प्स इन कैरिंग ऑब्जेक्ट्स अवे बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलाइडिंग द लेग्स। अब आप एक मार्केट में अब गए हो, एक तो आपने पॉलीथीन पकड़ा हुआ, थैला पकड़ा हुआ है, तो आपको कैरिंग एंगल क्या, फोर आर्म को दूर रख रहा है बॉडी से, तो आप जो चीज़ें होंगी वो लेग से क्या होंगी, नहीं टकराएंगी और आपको मूवमेंट में आसानी होगी। देखो गॉड ने कैसे कैसे हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया कि हमें कोई वॉकिंग में मूवमेंट ना हो, इसलिए मैं कैरिंग एंगल दे दिया। लेग्स में तो ऐसा कोई कैरिंग एंगल नहीं दिया है ना, उधर थोड़ी टीबिया और अब हमारा टीबिया फिबुला के साथ फीमर का कुछ है ऐसा एंगल, वो सीधी पड़ी है, बट इधर दे दिया क्योंकि कैरिंग द ऑब्जेक्ट्स में हेल्प हो, दूसरा स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स में हेल्प हो जब हम वॉक कर रहे हैं। कैरिंग एंगल डिसअपियर्स इन द फुल फ्लेक्शन एंड ऑफ एल्बो एंड ड्यूरिंग द प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म। अपनी खुद अपनी करके देखो, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा कैरिंग एंगल पूरा जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जब प्रोनेटेड होती हैं हम तब भी। तो इसलिए आपने कब कैरिंग एंगल की क्या नेसेसिटीज़ हैं कि एक तो हमारी जो आर्म है फुली एक्सटेंडेड हो, फोर आर्म फुली एक्सटेंडेड हो, एंड पाम जो फॉरवर्ड फेस कर रहा हो, दो है, एक्सटेंशन पूरी हो एंड पाम फेस इज फॉरवर्ड, दैट इज सुपिनेशन। प्रोनेटेड आर्म नहीं, प्रोनेटेड फोर आर्म नहीं चलेगी। चलो अब इसका क्लिनिकल एनाटॉमी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज यूजली पोस्टीरियर, ठीक है। शोल्डर जॉइंट की कैसी होती थी, एंटीरो इन्फीरियर, उसके रीजन बता दिए। बट इसकी एल्बो जॉइंट की कैसे होती है, पीछे जाता है, क्योंकि ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑलिक्रोन फोर्से से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी जो डिसलोकेशन होती है ज्यादातर क्या होती है, पोस्टीरियर होती है, ठीक है। टेनिस एल्बो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है टेनिस एल्बो, यूजुअली अकर्स इन द टेनिस प्लेयर्स, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ा। क्यों होती है, क्या सिम्टम है, पेन एंड टेंडरनेस ओवर द लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस या लेटरल एपिकोंडाइल पे पेन या सॉफ्टनेस सी फील होती है, टेंडरनेस सी होती है, इन्फ्लामेशन कई बार हो जाती है, बट अभी बताता हूँ इन्फ्लामेशन होती नहीं है इधर। इट्स ड्यू टू स्प्रेन इन द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, या तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट में कोई पंगा पड़ा हुआ है तो हो सकती है, क्योंकि वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। दूसरा एक मसल आपने याद रखनी है जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। मैंने पूछनी है मसल कि टेनिस एल्बो में किसकी टेयरिंग हो जाती है, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। वी विल सी इन द फोरआर्म वीडियो, मैंने तब पूछना है, या तो स्प्रेन ऑफ द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी हो सकता है, या एंड इट्स अ डीजेनरेटिव कंडीशन, डीजेनरेशन होनी शुरू होती है, मसल्स के जो फाइबर है डीजेनरेट होते हैं। एक होती है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में क्या होता है, हमारा WBCs एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ोगे अच्छी तरह डिटेल में पैथोलॉजी में। तो डीजनरेशन क्या होता है कि मसल फाइबर्स ही अपना काम कम हो ही जा रहे हैं, एट्रोफी हो रही है उनकी, डीजनरेशन हो रही है, कम हो रहे हैं और काम कम कर रहे हैं अपना। इन्फ्लामेशन में क्या है, कोई WBCs को इन्फेक्शन होगी सपोज करो, WBCs को किल करते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, वो इन्फ्लामेशन होती है। बट इट्स अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, नॉट द इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इट इज नॉट एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, नॉट एन इन्फ्लामेटरी you can say problem or disorder, ठीक है, इट्स अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट एल्बो या माइनस एल्बो। इधर क्या होता है, सिंपल है, अब आप क्लास में सोने जाते हो, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे सोता है बंदा क्लास में जाके, तो अच्छा स्टूडेंट्स एल्बो को और क्या बोलते हैं, ऑलिक्रॉन बर्साइटिस, सब कुछ नाम में ही है। ऑलिक्रॉन क्या पड़ा है, पीछे पड़ा है, पीछे इन द सेंस एल्बो के पीछे पड़ा है, आपके पीछे नहीं, एल्बो के पीछे पड़ा है। और ऑलिक्रॉन यू कैन से प्रोसेस के पीछे एक ऑलिक्रॉन बरसा पड़ा होता है, अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो ऑलिक्रॉन यू कैन से बरसा, इट बिकम स्वोलन।
So inflammation of olecranon bursa present between the posterior surface of olecranon process and skin and olecranon process के बीच में हमारा olecranon you can say बरसा पड़ा होता है। अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स माइनर्स नी या स्टूडेंट्स नी बोल रहा हूँ सॉरी एल्बो, स्टूडेंट्स या एल्बो स्टूडेंट्स या माइनर्स एल्बो एंड olecranon bursitis बिकॉज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर सपोर्ट देयर हेड। क्यों होता है, पहले देखो क्या होती है, स्टूडेंट्स एल्बो ऐसे हो जाती है, ऐसे बरसा बड़ा सा बन गया इधर, ठीक है, स्वोलन हो गया बेसिकली, बरसा बरसा तो होता ही है बट स्वोलन हो गया। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर सपोर्ट देयर हेड विद द फ्लेक्स्ड एल्बोज एंड एल्बो पोस्टीरियर सरफेस फेसिस ट्रॉमा। आप सो रहे हो अपनी हेड डाउन करके, जब हम सोते हैं तो हेड डाउन जब करते हैं तो हम अपना सिर कहाँ पर रखते हैं, फोरआर्म पे रखते हैं, तो एल्बो हमारी क्या होती है, पार्शली फ्लेक्स्ड होती है या पूरी फ्लेक्स्ड होती है, पार्शली फ्लेक्स्ड होती है, तो नीचे हार्ड सरफेस है, टेबल पड़ा है, तो टेबल पड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज स्टूडेंट्स एल्बो या माइनर्स एल्बो ड्यू टू इन्फ्लेम्ड olecranon bursa। गोल्फर्स एल्बो, अब गोल्फर्स एल्बो क्या होता है, ट्रॉमा ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, लेटरल एपिकॉन्डाइल वाज इन टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो इज इन मीडियल एपिकॉन्डाइल का ट्रॉमा, मतलब यहाँ पर पेन हो रही है बंदे को। अब ड्यू जनरली अकर्स इन द गोल्फ प्लेयर्स। क्यों होता है, ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेन एंड रिजल्ट इन द पेनफुल कंडीशन ऑन द मीडियल साइड। सिंपल कोई भी रीजन हो सकता है, ज़्यादा काम करने की वजह से यहाँ पर की जो मसल्स होती है वीक हो जाती हैं, पढ़ेंगे मीडियल कंडाई की जो मसल्स दैट इज कॉमन फ्लेक्सस फोरम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट आपने एक जरूर याद रखना कि टेनिस एल्बो किसकी टेयरिंग की वजह से होती है, ECRB दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक ही मसल का नाम है, ठीक है, 2-3 मसल का नाम नहीं है ये। एंड यू कैन से स्प्रेन ऑफ द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये देखो क्यूबिटल वेलगस एंड क्यूबिटल वेरस क्या होता है। अब मैंने केरिंग एंगल पढ़ाया ना, केरिंग एंगल ये होता है ना, ये यू कैन से दिस इज ह्यूमरस, दिस इज फोरआर्म, इसके बीच में जो एंगल है दिस इज हमारा व्हाट यू कैन से, दिस इज ह्यूमरस की एक्सिस, दिस इज फोरआर्म की एक्सिस, इसके दोनों के बीच में जो एंगल पड़ रहा है दैट इज कैरिंग एंगल, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अब क्यूबिटल वेलगस, अभी क्या लग रहा है आपको कि ये जो हमारी ये जो एंगल हो गया बड़ा हो गया, अब हाँ है ना, एंगल क्या हो गया, लार्ज हो गया है ना, सो इट इज वेलगस, क्यूबिटल वेलगस। जब केरिंग एंगल बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिटल वेलगस। वेरस क्या होगा, जब छोटा हो गया एंगल, ये ह्यूमरस है, ये फोरम है, ऑलमोस्ट खत्म सा ही लग रहा है, इधर खत्म सा ही लग रहा है ना, है ही नहीं एंगल कोई, ओके 0 डिग्री खत्म हो गया एंगल, सो इट इज क्यूबिटल वेरस, ठीक है। अब जब क्यूबिटल वेरस ज्यादा हो जाए तो हेड फोरआर्म करता है मीडियली साइड भी आनी शुरू हो जाती है, ज्यादा ही मीडियली आ जाती है, तो इसको बोलते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी समझ आया थोड़ा, कि क्यूबिटल वेरस क्या क्या ऑलमोस्ट खत्म हो गया एंगल, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, हर जगह हर केस में नहीं खत्म होता, बट अब 0 के अब नेगेटिव में जाना शुरू हो गया एंगल, इस साइड भी जाना फोरआर्म शुरू हो गई, नॉर्मली इस साइड प्रेजेंट है, नॉर्मली लेटरल साइड जा रही है, अब मीडियल साइड जाना शुरू कर देगी फोरआर्म, दैट इज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी व्हेन द क्यूबिटल वेरस बिकम एक्सट्रीम। ज्यादा हो रहा है क्यूबिटल वेरस, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ क्यूबिटल वेरस इज नोन एज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। चलो अब इसको पढ़ते हैं, क्यूबिटल वेलगस एंड वेरस, वही मैंने आपको बोला, वेलगस व्हेन इट्स इंक्रीज्ड एंगल कैरिंग एंगल वेयर फोरआर्म डिविएट्स लेटरली अवे, ज्यादा ही दूर जा रही है, ज्यादा ही लेटरल साइड पे चलेगी, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुन लो, इसका क्लिनिकल केस है ऑलमोस्ट, कि ulnar nerve may get stretched leading to weakness in the extrinsic muscles of the hand। अब मैं फोरआर्म के बाद आपको हैंड पढ़ाऊंगा, तो हैंड की जो मसल्स होती है, इंट्रेंसिक मसल्स हम पढ़ेंगे, उसको कौन सप्लाई करती है, हमारी अल्नर नर्व और मीडियन नर्व करती है। तो अभी देखेंगे हैंड की वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा, बेसिकली 2 नर्व सप्लाई द हैंड मसल्स, दैट इज अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। तो अब अल्नर नर्व कैसे जा रही थी, रिमेंबर रिलेशन, अब मैंने क्या बोला था, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियली जा रही है ना। अब क्या होगा, यहां पर ज्यादा स्ट्रेच हो गया, कंसेप्ट बनाओ, यहां पर ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो मीडियली एंगल क्या होगा, बड़ा हो गया, तो यहां पर अल्नर नर्व क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, ओके। सो इट लीड्स टू कंप्रेशन, कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग, जिसकी वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमारी मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई कर रही है और क्यूटेनियस सप्लाई भी देती है, हैंड की स्किन को भी सप्लाई करती है, 4th एंड 5th फिंगर, वो मैं अल्नर नर्व की डिटेल वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए सुन लो, क्योंकि क्लिनिकल केस मैंने इसका ही थोड़ा रखा है आज। क्यूबिटल वेरस क्या होता है, जब हमारी एंगल कम हो जाए और फोरआर्म क्या होगी, मीडियली डेविएट होना शुरू होगी, बट एक्सट्रीम केस ऑफ द क्यूबिटल वेलगस इज नोन एज गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। गन स्टॉक ऐसी होगी, बाँ अंदर को चलेगी, फोरआर्म जाने को ऐसे बाहर जानी चाहिए थी नॉर्मली, बट अंदर को जा रही है तो पंगा है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, गन अच्छा सा डायग्राम बहुत अच्छा है, कि यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर एंगल बढ़ गया,
यहाँ पर कम हो गया, और यहाँ पे तो एक्सट्रीम केस ऑफ क्यूबिटल वेरस हो गया, गन स्टॉक। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट पे भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। टाइप एंड आर्टिकल सरफेस, फाइब्रस कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई में बार बार बोल रहा हूँ, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो है, एंड अप्लाइड एस्पेक्ट। मैंने अगर वीडियो में एल्बो की जगह नी बोल दिया तो सॉरी, बट एल्बो ही बोलना चाहता हूँ, नी मेरे मुंह से निकल जाता है, नी पता नहीं ज़्यादा बोलता हूँ मैं, हर जॉइंट में नी डाल देता हूँ, बट मैं वही जॉइंट बोल रहा हूँ। तो एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, एस देखा फिर दोबारा बोल दिया मैंने, नी जॉइंट, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो एंड ब्लड सप्लाई ऑफ जॉइंट पे भी अलग क्वेश्चन आता है, आम की वीडियो देख लेना प्लीज़, जिसको ना आता हो, ठीक है, जिसको आता है वेल एंड गुड। कैरिंग एंगल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 3, 5 या 6 मार्क्स के आते हैं। और शॉर्ट नोट एंड एल्बो पे भी, एल्बो जॉइंट पे पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, या 6 मार्क्स का, या 7, 8 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपने पूरा हल्का हल्का सब कुछ लिखना है, लिगामेंट्स ये होते हैं, फाइब्रस कैप्सूल, आर्टिकल सब कुछ लिख के आना हमने 2-3 पेज का अच्छी तरह से। MCQs, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एल्बो अटैचेस टू विच स्ट्रक्चर। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ अटैच होता है, कहाँ होता है? रेडियल नॉच ऑफ वल्ना नो, कॉर्नर प्रोसेस वल्ना नो, ऑलिकन प्रोसेस नो, एन्युलर लिगामेंट में कहाँ अटैच होता है? एन्युलर लिगामेंट। पेन एंड टेंडरनेस ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल, पेन पेन एंड टेंडरनेस ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल मतलब कौन सी है? लेटरल एपिकोंडाइल, दैट इज टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो। इसका निमोनिक सच में बताना आपको भूल गया, अभी यहाँ पर लिख लो, निमोनिक इज LT। आपकी क्लास कहाँ लगती है? लेक्चर थिएटर, LT। दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल एंड दिस इज टेनिस एल्बो, LT। सो इट्स निमोनिक इज LT, लेक्चर थिएटर, लेटरल एपिकोंडाइल एंड टेनिस एल्बो, लेटरल एपिकोंडाइल। तो मिडल का कौन सा था? गोल्फर्स। स्टूडेंट का दूसरा नाम क्या था? माइनर्स एल्बो। आफ्टर फॉल पेशेंट प्रेजेंट्स इनएबिलिटी टू एक्सटेंड एल्बो, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक पेशेंट गिर गया, ठीक है, तो बेसिकली आम का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ ले लिया है, बट क्योंकि इसमें एल्बो आ रहा था इसलिए मैंने ले लिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका आम का भी बन जाएगा, तब भी मैंने करवाया था। एल्बो की मेन एक्सटेंशन कौन कराता है? मूवमेंट, ट्राइसेप्स, है ना, या एनकोनियस। एनकोनियस मेन नहीं है, ट्राइसेप मेन है, तो ट्राइसेप्स करवाता है। तो ट्राइसेप्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? दैट इज रेडियल नर्व। सो जब बंदा अपनी एल्बो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, मतलब ट्राइसेप्स का पंगा पड़ा है, ट्राइसेप्स का पंगा कैसे पड़ेगा? थ्रू द रेडियल नर्व इनएबिलिटी सप्लाई, ठीक है जी, ओके। चलो क्लिनिकल केस वही जो स्टार्टिंग में रखा था मैंने, इसलिए 4th एंड 5th फिंगर इधर मेंशन है, क्योंकि अल्नर नर्व सप्लाई करती है और अल्नर नर्व की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, है ना। जो क्लिनिकल केस आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि हाँ वो फ्लेक्स्ड रख रहा है अपनी एल्बो, तो ऑफिस वाला बंदा है, कॉल्स उठानी पड़ती है उसको, या डेस्क में कई बार सो जाता है अपनी एल्बो फ्लेक्स करके, तो उसको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम हो रही है। 4th एंड 5th फिंगर्स पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, रेस्टिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। सो डायग्नोसिस क्या? अल्नर, 1 सेकेंड, सो इट इज़ अ अल्नर nerve stretching on medial side of elbow, ठीक है। अल्नर नर्व की क्या होगी? स्ट्रेचिंग होगी है ऑन द मीडियल साइड ऑफ एल्बो। अभी मैंने इस वीडियो में बता दिया 4th एंड 5th जो फिंगर्स होती हैं दैट इज मोर रिलेटेड टू अल्नर नर्व, उसकी क्यूटेनियस सप्लाई देती है, दैट्स वाई तभी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, ठीक है, आई विल ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, यू कैन ऑल्सो टेल, आई लव द सजेशंस ऑफ द पीपल। और कोई भी थॉट आपने, मैंने ऐसे स्टार्टिंग में रखने शुरू की है, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपके थॉट्स बिल्कुल इंक्लूड करूँगा, अच्छे थॉट्स, ठीक है। और नाम भी आपका बोलूँगा, भाई इस बंदे ने बोला था, थॉट भेजा था मुझे, सो प्लीज़ आप थॉट भेज सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।